हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर हो, अच्छे होंगे, साथ साथ आप अपनी तैयारी को अग्रसर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नए लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जो लगभग हर एक एग्जाम में आते ही हैं, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, मतलब आपका रेलवे का हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, वो सभी में पूछे जाते हैं। तो आए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है तथा लड़कों का औसत वजन 30 केजी है और सबका मिलाकर औसत वजन 25 केजी है। अगर लड़कों की संख्या 36 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पिछला वीडियो जाके देख लें, फिर वहाँ से आगे बढ़िए। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, कोई भी चीज़ होता है, मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक। तो ए बी का अगर आप औसत वजन निकालेंगे, एक और बी का अगर आप औसत निकालेंगे तो ये इसके बीच में आएगा। तो ए और बी का अगर आप औसत निकालेंगे तो a प्लस बी बाई 2 होता है। तो a और b इसका जब भी आप औसत निकालेंगे तो इसके बीच में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि a से ज़्यादा हो जाए और b से कम हो जाए। मान लीजिए a अगर है हमारा 20 kg और b हमारा है 5 kg, तो आपका जो औसत आएगा यहाँ पे, आपका जो औसत आएगा ये ऐसा नहीं होगा कि 21 हो जाएगा, ये भी गलत होगा। अगर आपका औसत 21 आता है तब भी गलत है, अगर आपका औसत 4 आता है तब भी गलत है। ये 20 और 5 के बीच में आना चाहिए। जब भी आप औसत निकालिए तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारा ये जो कम से कम है इससे ज़्यादा होना चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा है उससे कम, अर्थात इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, तभी हमारा औसत सही होगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, औसत उनको समझ में नहीं आता और रहना चाहिए कुछ और, हो जाएगा कुछ और। कभी कभी ऐसा आएगा कि मान लीजिए आपका आ गया औसत 4 और उसका मल्टीप्लायर आप भूल गए, हो सकता है वो 16 रहा हो। भाई दोनों के बीच में होना चाहिए, तो 4 का 16 मल्टीप्लायर या 32, ऐसा कहीं कहीं आंसर दिया रहता है। आप तो कहोगे 4 आ गया, तो वहाँ पर क्या है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। औसत हमेशा दोनों के बीच की संख्या ही होती है। तब यहाँ मान लेंगे, एक तरफ लड़के लिख लीजिए और एक तरफ लड़का। क्वेश्चन में क्या रहा है, लड़कियों का औसत वजन 15 केजी है। ये लड़कियां कितना है, 15 केजी, और लड़कों का औसत वजन 30 केजी, और सबका मिलाकर जो औसत वजन है तो ये कितना है, 25 केजी। देखिए 25 30 से कम है और 15 से ज़्यादा। तो कह रहा है, तो लड़कों की संख्या का 36, हाँ लड़कों का संख्या दे रखा है 36 और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। हमने आपको पिछले भी वीडियो में बताया, इस बार भी बता रहा हूँ। आप यहाँ जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा वो क्या रहेगा, वो संख्या का रेशियो रहेगा। नीचे हमारा जो भी आंसर आएगा वो रेशियो रहेगा, क्योंकि हम लड़कों के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ रेशियो आएगा, और अगर रेशियो के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लड़कों की या लड़कियों की संख्या आएगा। तो यहाँ पे हम निकालिए, ये 30 में से 25 गया, कितना आएगा 5 और 15 25। अब 25 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 10। तो ये हमारा क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। तो 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, अर्थात जो लड़कियां और लड़कों का रेशियो है कितना है, 1:2। अगर लड़की 1 है तो लड़के 2, लड़की अगर 2 है तो ये 4, तो उनका रेशियो का अनुपात हो गया 1:2। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, आगे है, ये नहीं पूछ रहा, इससे आगे पूछ रहा है लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़के कितने हैं, 2 का मान दे रखा है 36, 2 बराबर कितना दे रखा है 36। तो 1 का मान यहाँ से आप निकालिए, तो हो जाएगा 18। तो लड़कियों की संख्या कितना दे रखा है 1, अर्थात उसमें जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, 18 लड़कियां हैं। अगर पूछ लेता छात्रों की संख्या, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले छात्रों की संख्या, तब क्या करेंगे, लड़की और लड़का मिला के ही क्लास का छात्र बनते हैं, टोटल क्लास की संख्या। तो 1 और 2 कर लेते 3 में 18 का गुणा कर देते तो हो जाता हमारा 54। हमसे वो जो पूछ रहेगा, यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछा था, सॉरी यहाँ पर लड़कियों की संख्या पूछा था, तो 18 हमारा क्या आ जाएगा आंसर।
आए समझ में? ये रेशियो कैसे निकालते हैं, ये 30 में से 25 को घटा दीजिए, यहाँ लिखिए, और 25 में से 15 को घटा के यहाँ लिख देंगे। ये वाली चीज़ यहाँ लिखी जाती है और यहाँ पे जो चीज़ है ये यहाँ लिखी जाती है घटा के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमारा रेशियो दे देगा और इनकी संख्या पूछेगा या फिर इसका एवरेज पूछेगा। वो कैसे आएगा हम आपको अगले क्वेश्चन में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 kg है और दोनों को मिलाकर औसत वजन 50 kg है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? अब देखिए, इसमें दे रखा है, पहले अनुपात दिया है और कुछ वजन दिया है। क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। एक तरफ लिखिए लड़कों, लड़का लिखिए, और एक तरफ लड़की लिखिए। एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की। अब जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, लड़कों का औसत वजन 60 kg, इनका जो औसत वजन है वो कितना दे रखा है 60 kg, और दोनों को मिलाकर औसत वजन 50 kg। यहाँ का चीज़ नहीं दिया, हमें ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। और साथ में क्या देख रहा है, इन दोनों का अनुपात दिया है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अनुपात। अब आप एक चीज़ बताइए, जब 60 से आप 50 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 10। 60 से 50 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ घटा के यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 10। अर्थात जो 2 है इसका 10 कितना गुना है, आप कहोगे सर 5 से गुणा किया है। तो अगर 2 में 5 से गुणा किया है तो इधर भी क्या करेंगे, हम 5 से गुणा कर देंगे। ध्यान से एक बार और समझिए। ये लड़कों का जो औसत वजन है 60 है, मिलाकर कितना दिया है 50। तो 60 में से जब हम 50 घटाएंगे आएगा 10। लेकिन एक्चुअल में क्या दे रखा है, अनुपात कि 1:2 है। अर्थात 2 के जगह पे ये 10 दिया है, तो 2 का कितना गुणा 10 है 5। तो अगर ये 5 से इधर गुणा किया है तो हम 5 से इधर भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5। अब ये 5 कहाँ से आता है, जब इसमें से हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी हमारा कितना आएगा, ये 5 आएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाए कितना आया, 60 में से 50 गया 10, सॉरी 60 में से 50 गया कितना आया 10। अब ये आपका 50 है, अब कितने में से घटाएंगे 5 आएगा, तो कहोगे सर ये 45। क्या होगा 45। तो लड़की की जो औसत संख्या होगा वो कितना होगा 45। हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो जब 5 ही कहाँ से आएगा, जब हम 50 में से क्या करेंगे 45 को घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। तो अर्थात जो लड़कियों का औसत वजन है, लड़कियों का औसत वजन कितना हो जाएगा 45। यहाँ लिख देते हैं, जो लड़कियों का औसत वजन होगा, लड़कियों का औसत वजन वो कितना हो जाएगा हमारा 45 kg। अब बढ़ते हैं एक इस लेवल से, थोड़ा सा इसी लेवल का है क्वेश्चन, से समझिए सेम रहेगा। इसी में थोड़ा सा और घुमा के ट्विस्ट कैसे एग्जामिनर करता है वो अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, 40 छात्रों की क्लास का औसत वजन 30 kg है और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 kg है, तो दोनों को मिलाकर औसत वजन बताइए। क्या दे रखा है, ए बी, इनका औसत दे रखा है और इनका जो अनुपात है, आप मान लीजिए यहाँ पे जो अनुपात है ये दे रखा है, और हमसे यहाँ की जो संख्या है ये बीच वाली संख्या पूछ रहा है। एक बार मैंने आपको बताया ये दोनों दे रखा है तो नीचे वाला पूछ रहा है, और नीचे ये दोनों चीज ये और ये दे रखा था, ऊपर वाला पूछा। अब नया जो तीसरा क्वेश्चन है टाइप का, इसमें आपका ये भी दे रखा है और ये भी दे दिया है। अब आपका बीच वाला पूछ रहा है, वो कैसे निकालेंगे। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा के दे, उससे टेंशन लेके घबराना नहीं है और नहीं टेंशन लेना है अलग से। अब बस जो आप करते आ रहे हैं वो करते जाइए। अब देखिए क्या है, 40 छात्र, पहले ये 40 छात्र हैं और ये जो 20 छात्र हैं, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40, तो 2:1 हो गया।
ये आप इसको लिख लीजिए। अब फिर कह रहा है 40 छात्रों का क्लास का औसत वजन कितना है 30, और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन कितना है 15। अब हमें यहाँ निकालना है, ये मान लीजिए क्लास ए है, आपका ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। तो क्लास ए का जो छात्र 40 छात्र थे, क्लास बी का 20, इन दोनों से रेशियो पहले बनाइए। तो रेशियो बना हमारा 2:1। उसके बाद क्लास ए का औसत वजन कितना 30 kg, क्लास बी का 15 kg। अब हमें बीच वाली संख्या निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जो आप करते आ रहे हो वही करो। ये 30 है और ये 15 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 30 - 15 कितना आएगा 15। ये जो 15 है, ये 15 इसी अनुपात में बटेगा। भाई क्लास ए में और क्लास बी दोनों को मिला के जो अंतर आ रहा है वो कितना है 15। तो ये 15 को आप दो हिस्से में तोड़िए। आपको जो तोड़ना है वो कैसे तोड़ना है, अपनी मनमानी से नहीं, उसका अनुपात भी 2:1 ही होना चाहिए। अर्थात अगर ये 1 है तो ये 2, ये 2 है तो ये 4, ये 3 है तो ये 6, इसी अनुपात में होने चाहिए, तभी वो सही होगा। तो 15 को आप तोड़िए तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अर्थात जहाँ 1 है वहाँ हो जाएगा हमारा 5। 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 5, और 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10। तो 1, ये देखिए 1 की जगह पे 5 तो 2 की जगह पे 10। अब बताइए यहाँ पे क्या चीज़ हम रखें कि 30 में से वो घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए 5। यहाँ पे आप कौन सी ऐसी संख्या लिखी जाए यहाँ पे कि 30 में से उस संख्या को घटाओ, यहाँ आएगा 5। तो कहेंगे सर अब 30 है, यहाँ 5 आना चाहिए, तो 30 में से अगर आप 5 घटाओगे कितना आएगा 25। कितना आएगा 25। अब दूसरा वाला चेक कर लीजिए क्रॉस, 25 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है एकदम करेक्ट है। एक बार और देख लीजिए कैसे लगाएंगे। क्लास ए और बी, क्लास ए में जो जनसंख्या है वो औसत वजन है 30, क्लास बी का दे रखा है 15। छात्रों की संख्या कह रहे हैं ए में 40 है और बी में 20, तो इनका जो अनुपात होगा 2:1 होगा। अब यहाँ हमें निकालना है उनका औसत वजन। अब औसत कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए जो 2 और 1 है, जो दोनों क्लास के छात्र हैं, एक में 30 है एक में 15, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 15। 15 को आप 2 और 1 के अनुपात में तोड़िए। इस 15 को 2-1 के अनुपात में तोड़ेंगे तो एक आएगा 10 और एक आएगा 5। अर्थात 1 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं और 2 की जगह पे 10। अब 30 में से क्या चीज़ घटाएंगे कि ये 5 आएगा, तो 30 में से अगर आप 25 घटाते हो तो क्या आएगा 5 हमारा आएगा। 30 में से अगर आप 25 घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा। अब ये 25 सही है कि नहीं इसको चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई। अगर आप 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। अर्थात ये हमारा क्या आ जाएगा औसत जो उनका वजन होगा वो 25 kg होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ औसत दोनों का, जो दोनों हैं उनका औसत मिला के कितना हो जाएगा 25 kg। ये 3 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए। एग्जामिनर इसी में क्या करेगा घुमा फिरा के पूछेगा, बस हो सकता है डाटा बदल ले, 30 ये जो 15 संख्या है इसकी जगह पे डाटा बदल देगा। बस लगाने का तरीका हमारा यही रहेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ तरीका पसंद आता हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे आपके दोस्तों तक पहुंच बनेगा, वो दोस्त भी आपके पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी जो संगत होगी, माहौल होगा वो बहुत ही बेस्ट और अच्छा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।